Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter the D and F block elements, and today we will discuss question number 24. So the question is, calculate the number of unpaired electrons in the following gaseous ions Ma3+, Cr3+, vanadium 3+, and titanium 3+. Which one of these is the most stable in aqueous solution? आपको कुछ आयंस गिवन है बेटा, आपको इनमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बेटा मेटल से. उनके लिखेंगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर वहां से बनाएंगे आयंस. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि आपको पता रहे कि आपको इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकालना है और आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मेटल्स. तो फर्स्ट वन इज मैग्नीज. मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 25. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 3d5 4s2. आयन कौन सा दिया है आपको? आयन दिया है Mn3+. तो यहां पर लिखेंगे Mn3+. क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे s ऑर्बिटल से और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा d ऑर्बिटल से. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d4. अब 3d4 कैसे होगा? आप चाहें तो यहां पर d ऑर्बिटल बना के देख सकते हैं. वैसे भी हमें पता है कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं. दिस इज 1 2 3 एंड 4. कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा इसमें? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पर लिख लेंगे दिस विल हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, नेक्स्ट वन इज क्रोमियम. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 24. लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ध्यान से लिखेंगे बेटा. क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1. सो क्रोमियम का आयन कौन सा दिया है बेटा आपको? Cr3+. Cr3+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा s ऑर्बिटल से और 2 जाएंगे d ऑर्बिटल से. तो ये हो जाएगा 3d3. अब 3d3 में क्या होगा? आपके पास होंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. आप चाहो तो यहां पर बना के देख लो. दिस विल बी 1, ये सेकेंड और ये थर्ड. तो यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. डन हो गया ये भी. ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वन इज वेनेडियम. वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? दिस इज 23. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d3 4s2. आयन क्या दिया है आपको? वेनेडियम 3+. तो यहां पे लिखेंगे वेनेडियम 3+. 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे s ऑर्बिटल से और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा d ऑर्बिटल से. तो ये हो जाएगा 3d2. अब 3d2 में यहां पे बना के देख लो. 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर. तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए टोटल? दिस विल हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. डन. लास्ट वन इज टाइटेनियम. टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 22. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी? 3d2 4s2. यहां पर आपको आयन दिया है टाइटेनियम 3+. सो टाइटेनियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन्स भेजो यहां से बाहर, 2 s ऑर्बिटल से और 1 d ऑर्बिटल से. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 3d1. तो यहां पर बनाएंगे d ऑर्बिटल्स. 1 2 3 4 5 डब्बे बन गए. इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए 1. सो इट विल हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. डन. फिर क्या पूछा है लास्ट में? विच वन ऑफ दीज इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? इसका आंसर क्या होगा? Cr3+. दिस विल बी मोर स्टेबल. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वहां पर होगा स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स, एंड जब स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स होता है बेटा तो आपको मिलते हैं 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे. वन इज T2g एंड द अदर वन इज Eg. यहां पर हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो आ जाएंगे T2g ऑर्बिटल में और Eg ऑर्बिटल रहेगा खाली. तो Cr3+ की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हो जाएगी T2g3. So this will have half-filled T2g orbitals and that's why this will be more stable in aqueous solution. Clear? तो more stable होगा आपके पास Cr3+. तो क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया. मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. तब तक के लिए बाय बाय.